चैम्पियंस T20 कप आज से शुरू हो रहा है और हमने चैम्पियंस वनडे कप देखा था पिछले कुछ टाइम पहले और अभी T20 फॉरन में टूर्नामेंट हो रहा है और मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्लेयर्स के पास और इसकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। वो इसलिए क्योंकि इसके फ़ौरन बाद PSL का ड्राफ्ट होगा और बड़ा अच्छा मौका है कि अगर आप इसमें परफॉर्म करते हो तो आप एक लाइमलाइट में आ जाते हो और फिर टीम्स आपको देखेंगी और आपको सेलेक्ट भी करेंगी, फिर पाकिस्तान टीम में भी आप आ सकते हो। सो आई थिंक ये शॉर्ट टर्म टिकट है प्लेयर्स के लिए और बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक सिटी पैंथर्स की, जिसको शादाब खान लीड कर रहे हैं। उनकी टीम देखते हैं कि ये टीम कैसी है उनकी। पहले मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ। शादाब खान है जो कि कैप्टन होंगे, अब्दुल वाहिद बंगल सही हैं, अहमद बशीर हैं, अमाद भट्ट हैं, दानिश अजीज़ हैं। दानिश अजीज़ से यार मैंने इनको जब पहली दफ़ा देखा था ना मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन इन्होंने अपने पोटेंशियल के मुताबिक आई थिंक परफॉर्म नहीं किया। हैदर अली है, उसके बाद हैदर अली की भी सेम सिचुएशन है कि जितना टैलेंट था, जितना पोटेंशियल था, उस तरह से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। इरफान उल्लाह शाह है, मोहम्मद इब्तिसाम है, मोहम्मद उमर है, मुबस्सिर खान है। मुबस्सिर खान मैं समझ रहा हूँ ठीक, अगर तो हाँ ये ऑलराउंडर है। सो आई थिंक ये भी बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, इसको भी मैंने देखा था। आई थिंक इसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है और इसको भी परफॉर्म करना चाहिए अच्छा, स्पेशली इन द बैटिंग। बॉलिंग तो ये अच्छी करता ही है। रेहान अफरीदी है, रिजवान महमूद है, साजिद खान है। साजिद खान है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि साजिद खान भी है और देखते हैं अब ये खेलते हैं कि नहीं। उसके बाद अगर देखें तो शर्जील खान है। अब ये शर्जील खान वही है ना जो हमारे ओपनर भी थे पहले, मे भी वही है। आई थिंक वही है मेरे ख्याल से। सो देखते हैं कि ये खेलते हैं कि नहीं खेलते। इन्होंने भी आई थिंक इनका जो सबसे बड़ा इशू जो है ना वो, मैंने इनको जब पहली दफ़ा देखा था ना और ये पाकिस्तान टीम में भी जब आए थे, इनके पास ना कुछ शॉट्स अच्छे थे उस वक्त के लिहाज से, लेकिन आज भी ये वही शॉट्स खेलते हैं। इनकी फिटनेस पे इन्होंने कोई काम नहीं किया। जिस वक्त आई थिंक इनके ऊपर बैन था, इनको चाहिए था कि एटलीस्ट अपनी फिटनेस पे काम करें। और उसके बाद जब ये आई थिंक ये दोबारा क्रिकेट इन्होंने खेलनी शुरू की, इनके पास शॉट्स अभी वही हैं, लेकिन इनकी फिटनेस पे उस तरह से काम इन्होंने किया नहीं है, क्योंकि इनको पता था कि इनको पता होना चाहिए था कि अगर मेरे पास टाइम है, मेरी उम्र भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो मुझे अपनी फिटनेस पे काम करना है अगर मुझे क्रिकेट आने वाले टाइम में खेलनी है तो फिटनेस इनका मेन इशू लगता है। लेकिन आई थिंक जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंसेज भी नहीं होती, क्योंकि इनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। PSL में मिली थी एक साल, वो जब बाद में मिली थी एक साल, उसमें इनकी परफॉर्मेंस कुछ थी नहीं। कंसिस्टेंसी इनका इशू था, फिटनेस इनका इशू था। सो आई थिंक इनको थोड़ा सा देखना चाहिए था। उसके बाद उमर सिद्दीक है, फिर उसामा मीर है। उमर सिद्दीक आई थिंक ये मुझे नहीं पता कि ये T20 में किस तरह का परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये शॉर्ट लॉन्ग फॉर्मेट में आई थिंक इनकी परफॉर्मेंसेज हैं और इनके बारे में काफ़ी बातचीत की जा रही थी। उसामा मीर का आई थिंक वही बात आ जाती है। उसामा मीर अच्छा परफॉर्म तो कर रहे थे T20 में, लेकिन वही बात आ जाती है कि कॉम्बिनेशन वाली, कि कॉम्बिनेशन क्या बनना चाहिए टीम का, पाकिस्तान टीम का। इसी वजह से शायद इनकी जगह बन नहीं रही थी, लेकिन इनकी परफॉर्मेंसेज थी पिछले कुछ टाइम में। आई थिंक वनडे में भी डिसेंट इनकी परफॉर्मेंस थी। सो आई थिंक वो उतनी बात आ जाती है ना, मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन की जहाँ बात आती है ना कि बैटिंग कितनी इंसान कर लेता है। जिस तरह अब्बास अफरीदी को देखें, वो डिसेंट बैटिंग भी कर लेता है, प्रॉपर बॉलिंग करता है, फुल टाइम बॉलर एंड डिसेंट बैटिंग करता है कि जितनी ज़रूरत आई थिंक शायद टीम को होती है। उसके बाद अगर रिजर्व प्लेयर्स की बात करें तो अली असफंद हैं, आकिब लियाकत हैं, अजान अवैस हैं। अजान अवैस है, इसकी एक इनिंग मैंने देखी थी वनडे कप में, बड़ी ज़बरदस्त इसने खेली थी। बहुत अच्छा आई थिंक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लग रहा था। उसके बाद मोहम्मद जीशान है और यूसुफ बाबर है। सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो ये तो कॉम्बिनेशन जब टीम का बनेगा, खेलेगी टीम, फिर पता चलेगा कि किस तरह का कॉम्बिनेशन है। ये तो अब ओवरऑल प्लेयर्स हैं, लेकिन आई थिंक इनमें से काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मैंने नहीं देखे हुए और शादाब खान इसको लीड कर रहे हैं, जो कि वो कम बैक करना चाहते हैं पाकिस्तान टीम में और उनको इस वक्त पता है कि कंपटीशन कितना हाई है और उनको किस तरह का परफॉर्म करना पड़ेगा। अब्दुल वाहिद बंगल सही, इनको मैंने भी देखा कि काफ़ी इनको मौका मिला है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं थी। ये कोयटा से भी खेलते रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर की मैं बात कर रहा हूँ PSL में। लेकिन आई थिंक इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद अहमद बशीर, इनकी शक्ल इस वक्त मेरे जेहन में नहीं आ रही, इनको मैंने देखा तो हुआ है मेरे ख्याल से अहमद बशीर को। अमाद भट्ट है, अमाद भट्ट का भी सेम मसला है। ये मुझे ना कई दफ़ा ना बिल्कुल ना लॉस्ट लगते हैं, कि जिस तरह ना
पता नहीं अब क्या वजह है। और एक मुझे ना इनकी वजह लगती है कि इन्होंने ना अपने फेस को ना, इनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। इन्होंने जो दाढ़ी में रखी हुई है ना वो बहुत हैवी है। मैं ये नहीं कह रहा कि दाढ़ी इनको रखनी नहीं चाहिए, ये वो सारा कुछ ऐसी में कोई बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि वो एक स्ट्रेस ना इनकी फेस पर नजर आता है कि जिसकी वजह से ना ये अपने पूरे पोटेंशियल पे खेल नहीं सके। मे भी ये इतने कंफर्टेबल ना हो, शायद वैसे ही मुझे लग रहा हो, लेकिन आई थिंक इनको भी जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए था इन्होंने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। सो उसके बाद अगर देखें तो दानिश अजीज से मुझे काफ़ी उम्मीद है। मैं चाहता हूँ ये परफॉर्म करे, क्योंकि ये मॉडर्न डे जो क्रिकेट की हम बात करते हैं ना, ये इसमें हो गया, तैयब ताहिर में हो गया, ये इनमें ना ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी नज़र आती हैं कि मॉडर्न डे के लिहाज से ये किसी भी स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। तैयब ताहिर से तो मैं उसको बड़ा पसंद करता हूँ कि जिस तरह की उसकी गेम है ना, वो बॉलों को ज़ाया नहीं करता। दानिश अजीज़ को भी मैंने जब देखा था ना, इसकी गेम भी मुझे वैसी लग रही थी, लेकिन इसकी भी परफॉर्मेंस उस तरह से थी नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे बड़ा क्या लगती है, आज मैं देख रहा था अरसलान को, CB अरसलान जो है, अरसलान नसीर, उसको मैं देख रहा था, उसने एक बड़ी अच्छी बात की कि यार हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, इनके ना गोल्स कोई इतने बड़े हैं नहीं। क्यों? आप ये देखेंगे हमारे प्लेयर्स फिटनेस पे काम नहीं करते, उनका कोई ऐसा फिटनेस फ्रीक जिसे कहते हैं ना, फिटनेस फ्रीक, वो नहीं है। आप किसी IPL के प्लेयर को देखो ना, इवन रणजी ट्रॉफी के प्लेयर का देखो इंडिया में, उसका फिटनेस लेवल चेक करो। मैं बाकी किसी कंट्री की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी आप देखो, वो जेनेटिकली तो बड़े स्ट्रॉन्ग वो होते हैं, मेंटली एंड फिजिकली, बट आई थिंक जो फिटनेस पे वो खुद काम करते हैं ना, इंडियंस वो कर रहे हैं आजकल। रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स देखो, वो प्रॉपर आई थिंक उस तरह से फिटनेस में उन्होंने जिस तरह काम किया हुआ है अपना, आई थिंक वो जिस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं। IPL के प्लेयर्स आप देखें, वो तो बिल्कुल सामने लाइमलाइट में आ जाते हैं ना वो। सो वो जो आई थिंक वो हंगर टू फिट है ना, हंगर टू बी फिट, सो आई थिंक वो पाकिस्तानी प्लेयर्स में उस तरह से नज़र नहीं आती, उस तरह गोल्स भी नज़र नहीं आते कि बाकी आई थिंक जो देखा जाए। वो उसने एक बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा यार हमारा ना सिर्फ छोटे छोटे गोल है कि 10 मरले का घर बनाया, 2-3 प्लाट लिए और बस ज़िंदगी सेट हो गई। यार ये चीज़ें बहुत छोटी हैं। हम आप लोग बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके भी, और अगर आपका पाकिस्तान में जनरली नाम भी होता है तो। सो ये चीज़ें आई थिंक देखनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे कई दफ़ा वो लगता है कि पाकिस्तान टीम में ना, अगर आप सिस्टम के अंदर हो ना, तो फिर तो बहुत ईजी है और आपके पास थोड़े बेसिक रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज का इशू बिल्कुल है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत रिसोर्सेज पाकिस्तानियों को मिलते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ बेसिक रिसोर्सेज हैं तो आप अपनी फिटनेस पे काम कर सकते हो। उसके थ्रू ही आपकी सिलेक्शन हो सकती है बहुत ज़्यादा। फिटनेस अच्छी होगी, आपका आप मेंटली तौर पर बेहतर होगे, आप अच्छा सोच सकोगे, अच्छा खेल सकोगे। सो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आई थिंक हमारे प्लेयर्स में उस तरह से नज़र आती नहीं है। सो फिटनेस में तो हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत से प्लेयर्स को। इसी तरह हैदर अली है, हैदर अली की, यार इसको ना कोई, मुझे ना कई दफ़ा लगता है कि इसको बहुत से लोग बताते हैं, बट ये समझ नहीं पा रहा। वो उसकी एक वजह ये मैं आपको बताता हूँ, शेब मलिक ने भी एक दो दफ़ा कहा था कि यार ये जो है ना, ये टेक्निकली बेहतर है, बट ये हर बॉल को ना मारने की कोशिश करता है जोर से। सो ये एक इशू है। फिर कंसिस्टेंट उस तरह से नहीं है, वो काफ़ी इनके मसले चलते रह रहे हैं, जो कि आई थिंक इनको पता भी शायद है, लेकिन ये उसको ठीक कर नहीं पा रहे, अपने पोटेंशियल के मुताबिक ये खेल नहीं पा रहे। सो आई थिंक इनको भी आई थिंक देखना चाहिए थोड़ा सा। उसके बाद साजिद खान है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, देखते हैं खेलते हैं कि नहीं। और उसके बाद मैं देखना चाहूँगा मुबस्सिर खान को। मुबस्सिर खान को मैं देखना चाहूँगा कि ये एक डिसेंट ऑलराउंडर है आई थिंक, लेकिन इस तरह के हमें काफ़ी मिली है। मुबस्सिर है, उसके साथ कासिम अकरम है, और भी 2-3 है जो कि आई थिंक ऑफ स्पिनर है और बैटिंग कर लेते हैं। सो आई थिंक ये अब ऑफ स्पिनर तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया। लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर को इतना वो नहीं है, कोई इतने ज़्यादा नहीं है। मेहरान मुमताज़ नज़र आ रहा है, हमें नवाज़ नज़र आता था। नवाज़ उतना इफेक्टिव नहीं था। मेहरान मुमताज़ अभी वो इतना खेला नहीं है, लेकिन डिसेंट लगता है, लेकिन वो भी ऐसा ही है कि तेज बॉल करता है। लेकिन इसमें ना कुछ यार वो एक था पिशावर से जो पिछली दफ़ा खेले थे, उन्होंने एक मैच जिताया था, 5 आउट किए थे उन्होंने, पिशावर जल्मी से खेले थे। गुदारी वाले जो थे एक, पता नहीं क्या नाम था उनका, महमूद समथिंग महमूद था आई थिंक, रिजवान महमूद तो नहीं थे आई थिंक वो भी आई थिंक मुझे नज़र नहीं आए, या मे बी शायद हों वो। सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखें, शजील खान को देखते हैं कि वो खेलते हैं कि नहीं। उनकी भी एज हो गई है, आई थिंक 33-34 उनकी भी एज है, लेकिन आई थिंक उनको अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए। अभी वो T10 में भी खेल रहे थे, 1-2 इनिंग्स उनकी मैंने देखी थी, लेकिन आई थिंक कोई इतनी ज़्यादा इम्प्रेस किया नहीं। वही उनकी कुछ शॉट्स थी,
कि जो कि वो खेल रहे थे। बाकी आई थिंक यही था ये चैंपियंस वनडे कप का टीम्स का प्रीव्यू हम कर चुके हैं। और आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो मुझे उम्मीदें बढ़ी हैं इस टूर्नामेंट से, और मैं चाहता था कि टूर्नामेंट हो, और अल्लाह की तरफ से ये हो भी गया है। और टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है, ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी प्लेयर्स के लिए है कि परफॉर्म करें और टीम में आएँ, क्योंकि ज़रूरत तो है इस वक्त प्लेयर्स की पाकिस्तान टीम में। PSL के लिए बड़े इंपॉर्टेंट के प्लेयर्स हैं। सो आई थिंक एक तो हमें ये टूर्नामेंट अच्छे तरीके से करवाना है, उसके बाद फिर PSL की क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। लेके जाया जा सकता है यार, उसकी क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा सकता है, और इस साल बड़ा अच्छा मौका हमारे पास है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एट द सेम टाइम IPL भी हो रहा होगा। ठीक है, एक उसमें डिजिटल आई बॉल्स जो हैं वो कम हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक हमें इसकी पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए कि हमें काफ़ी ऐसे प्लेयर्स इंटरनेशनल से ऐसे मिलेंगे जो कि आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान के साथ खेल सकते हैं। और PSL में आई थिंक टीमों से उनके कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और भी हमें काफ़ी चीज़ें बेहतर करनी है, हमें कॉन्ट्रैक्ट्स को बेहतर करना है, पैसों को बेहतर करना है हमें। और पैसों को बेहतर आई थिंक हम कर भी सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम मिल के काम करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और आई थिंक अब मैं भी अगले साल मेरे ख्याल से टीमें भी बढ़नी है। सो बाकी आई थिंक देखते हैं फिर किस तरह से टूर्नामेंट जाता है, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हमें मिलते हैं जो कि आने वाले टाइम में PSL खेलेंगे और फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करेंगे।